अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। ओके, चलिए तो पहले डिस्प्ले में देख लेते हैं। डिस्प्ले हमारा सही से काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सर्च भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। सर्च में हम जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम में डाल रहे थे उसको वो सर्च करके दे रहा है ना। अब बात कर रहे हैं हम इंसर्ट की। फिर से न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल में ये वाला पोर्शन इतना तो कॉपी कर ही लेते हैं। न्यू फाइल में इतना तो हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। तो हमारे 3 स्टेप तो हो गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इंसर्ट के लिए। इंसर्ट के लिए स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि फिर से हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन, यही 4 फील्ड थी हमारे। रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। ये एक बार चेक कर लेते हैं अपना कि रोल नंबर, चलो पता चल जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा कि रोल नंबर, क्लास, सेक्शन किस तरह से लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं यहाँ एक लिखता हूँ एंटर न्यू रिकॉर्ड्स। ओके, एक वेरिएबल लिया मैंने आर पर मैं वैल्यू ले रहा हूँ रोल नंबर की। सो इन इनपुट एंटर रोल नंबर, ओके। एक नेम के लिए नेम वेरिएबल ले लिया जिस पर हम यूजर से नेम की वैल्यू लेंगे। तो इनपुट एंटर नेम, ओके। देन क्लास, सो इनपुट enter class and section, है ना। हमारा सेक्शन के लिए ऐसे ही ले लिया, इनपुट एंटर सेक्शन, ओके। इन 4 वेरिएबल्स पर हमने यूजर से वैल्यू ली। अब एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पर एक और वेरिएबल ले रहा हूं, उस वेरिएबल पर अपनी पूरी क्वेरी स्टोर कर लेता हूं। तो एग्जीक्यूट के साथ पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, मैं यहां पर इंसर्ट पूरी क्वेरी को एक वेरिएबल पर स्टोर कर लेता हूं। इंसर्ट इनटू, है ना। किस पे करना है मुझे? स्टूडेंट पर करना है। अब यहां पर एट्रीब्यूट की नेम, अब एट्रीब्यूट का नेम इसको स्मॉल नहीं रखते हैं, इसको अच्छा नहीं लगता इसे कैपिटल में रखें, इस स्टूडेंट। अच्छा, अब मेरे को अपने यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम, मेरा एट्रीब्यूट है रोल नंबर, और दूसरा था शायद हमने चेंज कर दिया था, एसटीयू नेम कर दिया था, है ना, एसटीयू नेम। फिर था क्लास और था सेक्शन, ओके। देन यहाँ पर अब नेक्स्ट कीवर्ड वैल्यूज। वैल्यूज में अब मुझे क्या करना होगा? ब्रैकेट, एक रोल नंबर के लिए, ठीक है। फिर सिंगल कोड में नेम के लिए,
फिर सिंगल कोड में आपका क्लास के लिए, फिर कॉमा लगा के सिंगल कोड में सेक्शन के लिए। ओके, सो रोल नेम क्लास सेक्शन, ये 4 चीज हो गई। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने अपना। ओके, देन अब इसके बाद मुझे यूज करना है अपना फंक्शन फॉर्मेट, FORMAT। ठीक है, अब फॉर्मेट में मेरे पास 4 वेरिएबल है इसी सीक्वेंस में। पहले R, ठीक है, फिर NEM, फिर CL, और फिर था सेक्शन के लिए SE। ओके, सो अब यहां पर इसको 2 ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको तो यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करना है। एक ब्रैकेट आपका इंसर्ट इनटू रोल नंबर, यहाँ पर ये हो ही गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तो समझ में आएगा कि बैलेंसिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं दोस्तों, बैलेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, अगेन ये ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। सो बैलेंसिंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पर, और ये आपका स्टेटमेंट पूरा बैलेंस है। चलो आगे पता चलेगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मेरा इंसर्ट इनटू का मेरा ये क्वेरी लगता है। अब इसके बाद हमें कर्सर एग्जीक्यूट कराना है। तो कर्सर डॉट EXECUTE। अब एग्जीक्यूट में पूरा क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ST लिख दूंगा। एक ही बात है, वो ST पूरी ये जो क्वेरी यहाँ पे लिखते थे वो यहाँ पर आ गई। पहले हम इसमें क्या किया था कि एग्जीक्यूट के साथ पूरी की क्वेरी लिख रहे थे। ठीक है, हमने अब इस क्वेरी को क्या किया, इस क्वेरी को किसी एक वेरिएबल पर स्टोर कर दिया। यहाँ पर भी मैं ये काम कर सकता था, किसी एक कोई वेरिएबल ले लेता, मान लो A वेरिएबल ले लेता, A इक्वल्स टू यहाँ पर इस पूरी क्वेरी को, ठीक है, इसको पूरी को क्वेरी को यहाँ पे कॉपी करता और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता। ठीक है, और इन प्लेस ऑफ दिस यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता AE। एक ही बात है, ठीक है ना। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं। ठीक, सो यहाँ पे कर्सर एग्जीक्यूट कराया, और कर्सर एग्जीक्यूट कराने के बाद फाइनली यहाँ पे हम, हाँ, अब ये एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये नया फंक्शन अभी तक हमने यूज नहीं किया था, और वो है माई कनेक्शन डॉट कमिट। स्टूडेंट्स, ये अब तक हमें इसलिए यूज नहीं करना पड़ा था क्योंकि अब तक हम सिर्फ सर्च कर रहे थे, वहां से डेटा फैच करके ला रहे थे। यहाँ पे हम डेटा फैच नहीं कर रहे, यहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, और डेटा स्टोर करने के बाद हमें सेव करना होगा। सो ये कमिट फंक्शन आगे से ध्यान रखना, जितने भी मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ, डिलीट उसमें भी कमिट लगेगा, अपडेट उसमें भी कमिट लगेगा। ठीक है, तो ये कमिट फंक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपने कमिट नहीं लगाया तो ये सब प्रोग्राम चलेगा तो, लेकिन ये जो नया रिकॉर्ड है वो वहां पर सेव नहीं होगा। ओके, तो कमिट इज यूज टू सेव द रिकॉर्ड। ओके, जो भी आपने चेंजेस किए अपने प्रोग्राम में, उनको सेव करने के लिए आपको कमिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक यहाँ पर मैं एक मैसेज के लिए एक लिख देता हूँ, क्योंकि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा आउटपुट में। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ मैसेज आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू टपल इंसर्टेड। ओके, और उसके बाद हम इसको माई कनेक्शन को क्लोज कर लेते हैं, माई कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके, ये फंक्शन लगा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या एरर आता है। इसको in.py से मैंने सेव कर दिया। इंसर्ट कर, एंटर रोल नंबर, कोई भी एक मैंने 99 ले लिया।
एंटर नेम ए क्लास 12th and section A. Okay, you have an error in your SQL syntax. Check the manual that at line 1. Syntax use near at line 1. लाइन 1 पर क्या एरर दे रहा है ये, चेक करते हैं। नेम का ही मेरे को लग रहा है इशू आ रहा है। ओके स्टूडेंट, फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। इट विल आस्क द रोल नंबर, मैंने रोल नंबर डाला 99, डॉट लग गया। ओके, नेम डाला ए, क्लास डाली 12th एंड सेक्शन डाला ए, न्यू टपल इंसर्टेड। अब मेरा एक नया टपल इसके अंदर इंसर्ट हो गया, 99 डॉट से इंसर्ट हुआ है। तो मैं सर्च करता हूँ। अब सर्च पर इसको यहाँ पर विच यू वांट टू सर्च अपने वाले प्रोग्राम पर लेके आता हूँ और यहाँ पर 99 पॉइंट से सर्च करता हूँ, आ गया। ठीक है, तो अब डिस्प्ले पे भी देखते हैं, तो डिस्प्ले पे भी हमें रिकॉर्ड दिखाएगा। डिस्प्ले पे भी रिकॉर्ड दिखाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे फेच मैं नहीं कर रखा है, फेच ऑल कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये सारे दिखाएगा। ओके, सो ये आ गया 99 AA। सो स्टूडेंट्स, ये आपको इंसर्ट करने के लिए, आपने ये प्रोग्राम देखा, इंसर्शन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, कहाँ गया ये, तो सर्चिंग वाला है, इंसर्शन का ये रहा। ओके, इंसर्शन के लिए आपने यहाँ पर वही 3 स्टेप्स फॉलो किए। उसके बाद यूजर से वैल्यूज ली, यूजर से वैल्यू लेने के बाद अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट कराने के बाद कमिट किया, कमिट से सेव हुआ आपका रिकॉर्ड, और यहाँ पे एक मैसेज दिया है इंसर्शन के लिए, और अपना डेटाबेस को क्लोज कर दिया। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड एंड हाउ वी कैन डिलीट द रिकॉर्ड। ओके स्टूडेंट्स, एक इससे पहले मैं इस वीडियो को बंद करूं, मैं एक चीज़ और बताना चाहता था। मैं इसी जगह पर एक मेरे पास क्वेरी आई थी स्टूडेंट की। वो कहता था कि सर मेरे को अगर ये चेक करना हो डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको यहाँ पर एक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है, एक इफ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। मैं इस प्रोग्राम में आपको करके दिखाता हूँ अपने सर्चिंग वाले पे। ठीक है, इस सर्चिंग वाले प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपने जिस जगह पे माई कनेक्शन बनाया ना, इस माई कनेक्शन के बाद ही आप इस जगह पर एक कंडीशन लगाइए। कंडीशन लगाइए, इफ माई कनेक्शन डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, CONNECTED, ओके, एंड देन ब्रैकेट के बाद कॉलन, प्रिंट। अगर ये कनेक्टेड है तो यहाँ पर वो मैसेज डिस्प्ले करे। मैसेज आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हो। मैंने रख दिया सक्सेसफुली कनेक्टेड। टू माई SQL डेटा बेस। से एक बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ वी विल चेक कि अपना डेटा आपका कनेक्शन आपका क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो सिंपल, आपने अगर ये लगाया हुआ है तो अब देखो इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है सक्सेसफुली कनेक्टेड टू माई SQL डेटाबेस, और यहाँ पर आप अपना दोगे तो जो भी सर्च करना है वो आगे प्रोग्राम काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल
अपने डेटाबेस का नाम ही मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एरर दे देगा अननोन डेटाबेसेस को। ओके, सो स्टूडेंट आप ये माय कनेक्शन इज कनेक्टेड इस फंक्शन के हेल्प से, कनेक्टेड फंक्शन की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आपका डेटाबेस कनेक्ट है या नहीं। ओके, थैंक यू।